प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मनसुख मंडाविया द्वारा सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि तुम जितने भी भविष्य वक्ता बन जाओ, महाराष्ट्र में भाजपा ही जीतेगी, मोदी की सरकार ही बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को मजबूती मिली है। इसने कांग्रेस में सेंध लगा दी है। सीलमपुर से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबेर अहमद ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मतीन अहमद की बहू शगुफ्ता चौधरी जुबेर, जो मौजूदा कांग्रेस पार्षद भी हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने केरल में प्रियंका गांधी पर हमला बोला। चिराग ने कांग्रेस के वायनाड उम्मीदवार को उनके इस आरोप पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासन में अमीर और अमीर हो गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आप सिर्फ पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। कई दशकों से वे सत्ता में थे। जब वे 2014 से पहले भी इतने लंबे समय तक सत्ता में थे तो देश के हालात क्यों नहीं बदले। 2004 से 2014 तक और उससे पहले भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश पर शासन किया। दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों में एयरपोर्ट, अस्पताल, होटल, स्कूलों को बम की धमकियां मिली हैं। जी हां, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी से गंभीर सवाल किए हैं। सपा नेता संजय सिंह ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज पूरा देश दहशत में है और विचलित है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में सुरक्षा की यह हालात है कि एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी मिल रही है, मंदिरों, स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का। तो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते कि उनके माता पिता 15 साल बिहार में रहे। उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में कितने युवा को रोजगार मिला। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोगों ने उनके भाई का उस समय समर्थन किया जब उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। मेरे भाई की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। उस अभियान में बहुत सारा पैसा और बहुत सारे संसाधन डाले गए। एक समय ऐसा था जब हर कोई उनसे मुंह मोड़ रहा था और उस समय आप सभी उनसे प्यार करते थे, उन्हें वोट देते थे और उनका समर्थन करते थे। एनसीपी प्रमुख अजित पवार के खिलाफ बारामती विधानसभा सीट से योगेंद्र पवार की उम्मीदवारी पर एनसीसी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि चाहे अजित पवार हो या योगेंद्र पवार, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, होना भी चाहिए। शांतिपूर्वक चुनाव लड़ें और अपनी नीतियों को जनता के सामने रखने का प्रयास करें। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल विधानसभा चुनाव में मुंबा देवी से मैदान में उतरे। इस बीच आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। खास बात ये रही कि उनके साथ महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी भी नजर आए। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत सरकार की जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें है कि जो पूंजीपति बड़े हैं वो और बड़े होंगे और जो गरीब हैं उनके अनुपात में न बड़े हुए हैं बल्कि कमतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है।